तो सीमा हैदर मामले में हमेशा हैदर भाई के सपोर्ट में खड़ी हूँ। आज मैं किसी से आपको मिलाने वाली हूँ जो मैं हमेशा बताती हूँ, मेरी एनजीओ की एक मेरी सचिव है, मेरी बहन ही है जो मुस्लिम समाज से है, लेकिन हमारे रिश्ते ऐसे हैं एक घर का जैसा, परिवार का जैसा। बाजपुर में जैसे कि हमारी एनजीओ से ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है जो विकलांग महिला चला रही हैं उसको, रेणु सिंह, तो वहीं से आई हैं अफसाना मुझसे मिलने। मैंने कई बार जिक्र किया है कि मेरी एनजीओ की जो सचिव है अफसाना है। सीमा हैदर मामले को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा मामला हो रहा है और मैंने हैदर भाई को हमेशा सपोर्ट किया है, इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते, और मैंने फील्ड में जाके भी वीडियो बनाई है। और मैं हमेशा कहती हूँ किसी को गाली गलौज देने से, किसी को गलत बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया है और कानून इस पर सक्रिय हो, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। आज बाजपुर क्षेत्र से मेरे साथ आई है, मेरे घर पे मुझसे मिलने आई है अफसाना, जो कि मेरी एनजीओ की एक सचिव भी रही है बहुत समय से, क्योंकि 15-16 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और बताती हूँ कि एक देखो हमारा पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ पे हम कोई धर्म के नाम पर नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं। अफसाना खड़ी हो जा, छाया में आ जा, क्योंकि धूप है यहाँ पे भी, उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं लेके आई वहाँ से, मैंने सर जी को भेजा, दरोगा सर को वहाँ से रिसीव करके ले आए। अफसाना है, अफसाना हेलो हेलो, ये अफसाना है जो मेरी एनजीओ की सचिव है। ये आपको बताएंगी, जो लोग मुझे बोलते हैं कि डॉलर छाप रही है, पैसा कमा रही है यूट्यूब से, कितना आता है कितना नहीं है तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद भी कई साल लग जाते हैं डॉलर छापने में। और वैसे भी मैंने अपने एनजीओ का जो मेरा खाता है, मैंने विकलांग महिलाओं की एनजीओ से लिंक किया है और हमेशा उनको सपोर्ट करती हूँ इसके लिए। और सीमा हैदर मामले में सबका इंटरव्यू लेती हूँ, तो क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय से हमारे धर्म अलग है, लेकिन इंसानियत के नाते मेरी सगी बहन जैसी है अफसाना। और हमारा घर बिल्कुल, इनका हमारे घर में आना खाना और हमारा इनके घर में आना खाना एक मतलब एक हिसाब है। क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम का है। या जो हैदर भाई को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो कोई पाकिस्तानी या मुस्लिम होने के कारण नहीं कर रहे, एक पिता है उनके साथ गलत हुआ है उसके लिए मैं सपोर्ट करूँ, क्योंकि साधारण सी महिला है। और वहाँ पे मैं आपको सेंटर का वीडियो शूट करके दिखाऊंगी, ऑलरेडी मैंने डाला भी एक वीडियो वहाँ पे, अब चल चुका है। वहाँ महिलाओं का इंटरव्यू लेके आपको वीडियो डालूंगी जिसमें टोटली मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, और मैं कुछ एनजीओ के बारे में जानकारी अफसाना से लेना चाहती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट से मुझे राय। अफसाना, केंद्र शुरू हो गया क्या वहाँ पे? हाँ, शुरू हो गया है केंद्र। कितनी महिलाएं हैं वहाँ पे? वहाँ 35 के लगभग पहुँच चुकी हैं, और भी हैं थोड़ी समस्या में फंसी हुई हैं, वो भी आने ही वाली हैं आजकल में। आपको कोई परेशानी तो नहीं है वहाँ पे? कोई परेशानी नहीं है हमें। जो इलेक्ट्रिक मशीन वहाँ पे आने वाली थी वोटिंग वाली, वो आ गई क्या? नहीं, हाँ आ गई है वो। कैसे उससे कैसे एंट्री किया जाता है? वो एंट्री ये किया जाए, पहले जाओ 12 बजे, फिर मतलब अंगूठा लगाया जाता है, फिर उसके बाद में फिर जब 2 बजे छुट्टी होती है फिर जाया, मगर 2:30 बजे तक हम वहाँ रहते हैं। आपका जो सेंटर चल रहा है उसकी मैं उस उत्तराखंड सरकार से जो योजनाएं आ रही हैं वो सहयोग हमारा एनजीओ हमारा है, तो हमारा क्या वहाँ पे योगदान है थोड़ा बता सकती हो आप पब्लिक को? क्या हम सपोर्ट करते हैं या नहीं? हाँ, नहीं करते हैं, बहुत 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 करते हैं। वहाँ जो विकलांग महिलाएं हैं उनके लिए क्या क्या कर रही है हमारी एनजीओ, जरा बताओ आप। बहुत है उनके लिए, सिलाई मशीन है, मतलब खाते वगैरह बहुत कुछ कर रही हैं वो। इतना कुछ नहीं जानती हूँ मैं, मगर बहुत कुछ कर रही हैं। जो फैक्ट्री से कांटेक्ट आया है सिलाई का, वो उसमें पीस के हिसाब से आप कितना कमा लेते हो एक दिन में? हो जाता है जैसे 500 रोज का। हाँ। तो ये अफसाना है, बाजपुर क्षेत्र से आई है ये, और मेरी बहन जैसी है। देखो, समाज से अगर हम जुड़े होते हैं, क्योंकि मैं बाजपुर में रही हूँ 2011 से मैं बाजपुर में थी, अब मैं अप्रैल में यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ हल्द्वानी में। तो मतलब हमारा एक समूह, मेरा शुरू से यह था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने पैर पर खड़ा करना है और उनको सक्षम आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और हर तरीके से उन्हें डेवलप बनाना हमारा एक लक्ष्य रहा है। उसी लक्ष्य के साथ में जो अभी सीमा हैदर है उसकी बात रख रही थी, कई लोग उसको अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। जैसे हमारे मुल्क की ये बहनें भी मुस्लिम समुदाय की हैं और जो ये पर्दा में रहती है, एक्चुअल में शॉल ओढ़ के आई है, क्योंकि मेरी एक बहन जैसी है, तो यहाँ पे मैं बुर्का, वो मुझसे मिलने आई, मैं उनकी बड़ी बहन जैसी हूँ, तो वो मुझे बड़ी बहन ही मानती है और वो पर्दे में नहीं आई है। लेकिन ये एक संस्कार होते हैं किसी भी धर्म का,
वो मुस्लिम धर्म में पर्दा चलता है तो वो उनका संस्कार है। जैसा कि सीमा हैदर के द्वारा कहा जा रहा था कि बच्ची जो शादिया है, क्या नाम है हैदर भाई की, वो कितनी डरी सहमी रहती है। मैं कहना चाहती हूँ अगर आप पर्दे में रहते हो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आप डरे सहमे हो। उनका देश था, उनका पाकिस्तान उनका मुल्क था। अगर उस मुल्क में उन्हें जैसे सीमा हैदर बोल रही कि वहाँ पे मुझे मारा जाता था, परेशान किया जाता था, तो वो कानून है वहाँ के, वहाँ सहारा ले सकती थी। लेकिन बहुत सारे वीडियो सीमा हैदर के ऐसे आए हैं जिसमें वो मतलब अजीब तरीके के जो कपड़े हमारे भारतीय समाज में नहीं पहने जाते हैं, जिस पे पूरा आधा शरीर दिखता है, हमें भी शर्म आता। तो वैसे भी रील्स हमने सीमा हैदर के देखे। पाकिस्तान में इतनी पाबंदी उस बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उन्होंने हिंदुस्तान चुना, यहाँ का सचिन को चुना ताकि वो अपनी आज़ादियों को यहाँ पे हासिल कर सके। उसके लिए उन्होंने हैदर को एक टारगेट किया ताकि हैदर को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मीडिया में कहा जा रहा है कि हैदर मुझे परेशान करते थे, शुरू से मारा जाता था। और खुद सीमा हैदर को द्वारा ये बात कही गई है कि हैदर 4 साल से दुबई में रह रहे थे। इनके भी कोई रिश्तेदार शायद दुबई में रहते, कोई रहता है ना दुबई में? हाँ, भैया रहते हैं। भैया रहते दुबई में। क्या काम करते वहाँ पे? वहाँ काम उनका ऐसा ही कुर्सी संभालना ही है, उन्हें लैब का काम करते हैं। वही दिहाड़ी मजदूरी जो हैदर भाई कर रहे थे अपने बच्चों के लिए, मतलब घर छोड़ के, परिवार छोड़ के दुबई में इनके भी भाई रहते हैं। और अब शहीद भी तो गया था वहाँ। हाँ, शहीद भी गया था, वो फिर जाने वाला है। शहीद भी भाई हमारा बहन मानता है, तो वो भी दुबई में गया था, वापस आ गया। तो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और क्योंकि मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे भाई बहन हैं जो दुबई में जॉब कर रहे हैं। एक भाई मुनशाद, उसके बारे में भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, इसका छोटा भाई था और मेरा भी सगा छोटा भाई जैसा ही था, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ती थी हमारे सुख दुख में तैयार रहता था। उसको प्रॉब्लम हो गया था, उसकी डायलिसिस ही हो रही थी और बीमारी लास्ट स्टेज में पहुंची, तब जाके पता चला और उसको भगवान के पास चला गया। हमें बहुत अफसोस है उसका। वो भी दुबई का उसने अप्लाई किया था, उसमें हम भी सहयोग कर रहे थे उसे, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, वो भाई हमारे बीच नहीं रहा। तो मैं कहना चाहती हूँ जो लोग बाहर कमा रहे हैं, क्या उनकी पत्नियाँ अगर उन्हें प्यार नहीं मिले, उन्हें वो आज़ादी नहीं मिले, क्या अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चली जाएंगी? क्या उन्हें चला जाना चाहिए? क्या उस आदमी को डर नहीं होगा, ये चिंता नहीं होगी कि हम कैसे छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या असर हमारे समाज पर इस चीज़ का होगा? बहुत तकलीफ़ होता है इस तरीके के हादसे देखकर, और बहुत ज़्यादा हमारा समाज गलत दिशा पे जा रहा है। और सीमा हैदर का जो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे लोग, अभी मैं पाकिस्तान की भी कुछ वीडियो देख रही थी, आपको दिखा दूँ। इनकी छोटी बेटी भी आई है, सुमायरा, ये मेरी अफसाना की छोटी बेटी है, ये भी मुझसे मिलने आई है, बहुत प्यार करती है। आपका नाम बताओ बाबू, क्या है? सुमाइला। और मैं कौन हूँ आपकी? मासी। मासी, जोर से बोलो। मासी। मासी, आप मुझे पहचानती हो? ये बहुत छोटी थी, मेरी नज़रों के सामने ही पैदा हुई, तो ये जानती है मुझे, मुझसे मिलने की जिद लेके अफसाना के साथ मुझसे मिलने आई है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बहन मुझसे मिलने आई है वहाँ से। और यही मैसेज कहना चाहती हूँ जो आप लोग कह रहे हो ना कि सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ आ गई, सनातनी हो गई, सनातन धर्म में चली गई। यह बहन भी मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, हम एक दूसरे के घर में खाना पीना, प्यार मोहब्बत सब है, लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं उसका धर्म मुस्लिम है, वो अपने धर्म को फॉलो करती है। मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने धर्म को फॉलो करती हूँ। इनके मस्जिद में हम पूरी तरीके से जाते हैं, वहाँ जो भी होता है उसको हम मानते हैं, और हमारे जो मंदिर में होता है ना पूजा पाठ, उसमें भी ये शामिल होती है। और हमारे तीज त्योहार, पूछिए, खुद इनसे पूछिए। अफसाना, क्या तुम दिवाली मनाते हो? जी हाँ, दिवाली मैंने बचपन से मनाई है। बचपन से हम लोग साथ में अभी तक मनाती चली आ रही हूँ, मनाती ही रहूँगी। साथ में हम दिवाली मनाते हैं, क्योंकि मेरा घर भी वहाँ पास में था, अब तो दूर आ गए। और इनके ईद में हम लोग ईद में खुशियाँ मनाते हैं, ये दिवाली में खुशियाँ मनाते हैं। हम हमेशा प्यार का संदेश देते हैं, कभी भी नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में अशांति फैले। और हैदर भाई के जो अभी मैटर है सीमा हैदर और हैदर भाई का, उसको लेकर मैं यही कहना चाहती हूँ, ये मेरा संदेश है पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। यहाँ पे सिर्फ जस्टिस फॉर गुलाम हैदर, गुलाम भाई के इंसाफ की आवाज़ उठनी चाहिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और प्रॉपर आपको बता दूं, मैं भी आरएसएस से जुड़ी हूँ, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ और हमारी बहन कट्टर मुस्लिम है, लेकिन हमारे देश में वो हमारी भारतीय बहन है
और उनका धर्म को हम उनका सम्मान करते हैं, मेरे धर्म का वो सम्मान करती है। कभी भी वो चीज़ें जो मेरे धर्म में नहीं होती वो हमें कोई फोर्स नहीं किया जाता, जो उनके धर्म में होता है हम कभी भी फोर्स नहीं करते। उनकी बेटी मुझे मासी कहती है, मेरे बच्चे इन्हें मासी कहते हैं। तो एक रिश्ते अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले जो भारत में रहते हैं मुस्लिम, वो हमारे हिंदुस्तानी हैं और उनका अपना धर्म है, सबको अधिकार है अपने धर्म के लिए। जैसे कि सीमा हैदर कहती कि मैं सनातनी बन गई, तो तुम अफसाना कुछ कहना चाहती इस पे? सनातनी वो कहती मैं हिंदू धर्म में आ गई, मैंने हिंदू से शादी कर दी, 4 बच्चों को लेके आई है, अपने पति की जायदाद बेच कर आई है, तो क्या सही किया है? गलत किया है उसने, सही नहीं किया, गलत किया बहुत ज़्यादा। ये तुम मुस्लिम होने के नाते कह रही हो या एक पिता के लिए बोल रही हो? एक पिता के लिए बोल रही एक पिता के लिए, मुस्लिम समुदाय की बहन है और कहीं ना कहीं। हाँ बेटा, फूल वाली चॉकलेट खा लूं? अभी दूंगी। तो क्या कहते हैं, एक मतलब एक इंसानियत के नाते हम सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाते। सीमा हैदर यहाँ पे सनातनी बन गई तो हमें भी तकलीफ है, हम भी नहीं चाहते हमारे सनातन धर्म का मजाक बने। और मुस्लिम समुदाय से वो यहाँ आई है, 40 साल की वो महिला है लगभग, प्रॉपर मुझे एज पता नहीं, अपने आइडिया से मैं बता रही, 40 साल उसकी एज है। उस एज में अगर हम धर्म परिवर्तन करते हैं, अपने 4 बच्चों को लाते हैं और अपने जो पति को धोखा दे के आते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बेच के आते हैं, उसे पूरी तरीके से कंगाल करके आते हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ एक इंसानियत के नाते होता है, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाते। और मेरे भारत देश में जितने भी मुस्लिम भाई बहन रहते हैं बड़े प्यार से रहते हैं। और अभी जो हल्द्वानी में दंगा हुआ उसकी वजह से आ नहीं पाई थी अफसाना, आने वाली थी, तो कितने दिन पहले आने वाली थी तुम? 5-6 दिन पहले आने वाली थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा बहुत ज़्यादा भड़क गया था। मैं नहीं चाहती थी मेरी बहन को कोई तकलीफ़ हो यहाँ आके, तो मैंने उसे रोक दिया था, वो नहीं आ पाई थी। क्योंकि यहाँ पे जो दंगे हुआ ना, कुछ उस तरीके के कट्टर लोग थे जिनकी मानसिकता गलत थी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए, वो उनकी मानसिकता गलत थी। यहाँ पे बहुत अच्छे हिंदू और बहुत अच्छे मुस्लिम सभी भाई बहन रहते हैं। जब हमारे भारतीय जो धार्मिक चीज़ें मनाई जाती हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त, तो इसमें सभी लोग हम शामिल होते हैं, देशभक्ति में अपने शामिल होते हैं, क्योंकि हम लोग सच्चे देशभक्त हैं और उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे सीमा हैदर की वजह से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें फैल गई हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक में रोष है। पब्लिक चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम, पूरे समाज के लोग इस चीज़ से आहत हैं कि सीमा हैदर ने गलत किया, सामाजिक तौर पर भी और हमारे देश के लिए भी। और अफसाना मेरे साथ है जो कि एक मुस्लिम बहन है, तो मैं इसके सामने ही कहना चाहती हूँ कि भविष्य के लिए सीमा हैदर हमारा खतरा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो देखो दूसरे मुल्क से आई है और यहाँ उसका आने वाले समय में क्या इरादा है ये हम कुछ नहीं जानते। हो सकता है पाकिस्तान से वो बच्चे लेके आई है और हमारा भारत देश में सनातनी बन रही है, और सब कुछ देखने के बाद उसकी, क्योंकि जांच एजेंसियों की नज़र में शायद कुछ ऐसा नहीं आया होगा, अगर आया होता अभी तक वो सलाखों के पीछे होती या बॉर्डर पार होती। नहीं आया है तो जब जांच एजेंसियां धोखा खा सकती हैं या जांच एजेंसियों के सामने इतनी एक्सपर्ट तरीके से अपनी बात को रख रही हैं, हो सकता है कुछ चूक हो जाए। मैं अपने कानून पर, अपने भारतीय संविधान पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रही हूँ, सिर्फ अपने मन का डर बता रही हूँ एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कि हो सकता है आने वाले समय में वो हमारे देश के लिए खतरा बने, वो बच्चे प्लांट किए जाए, वो बच्चे ट्रेंड करके आए हो या सीमा हैदर ट्रेंड करके आई हो, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद हमारे देश के लिए खतरा हो। जैसे कि अभी हल्द्वानी में दंगे हुए हैं, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, कुछ चीज़ें सामने आ गई, कुछ नहीं आ रहा कि किसके द्वारा ये चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम भाई बहन हैं, वो भी डरे हुए हैं इस कांड के बाद। यहाँ से 500 परिवार घर छोड़कर जा चुके हैं, उन परिवारों का भी हो सकता है यूज़ किया गया हो या क्या वहाँ पे रहे, क्योंकि 20,000 की पब्लिक, 30,000 का आंकड़ा लगाया गया था वहाँ पे। जब मौके पे वो सरकारी भूमि टूटने का समय आया तो 50,000 की पब्लिक कहाँ से आई, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। सीमा हैदर की वजह से हमारा देश आहत है, हमारे देश के भाई बहन आहत है। बहुत तकलीफ है हमें कि एक औरत गलत कर आई, परिवार को उजाड़ कर आई, दूसरे मुल्क से हिंदुस्तान में आई। भाई और भी तो मुल्क थे, फेसबुक या जो भी PUBG के द्वारा तुम्हें प्यार हुआ, क्या और देश नहीं था तुम्हारा?
तुमने देश नहीं मिला उसे। बिल्कुल हिंदुस्तान ही कैसे टारगेट किया तुमने? क्योंकि हिंदुस्तान हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके लिए मेरे पाकिस्तानी भाई बहन बुरा ना माने, क्योंकि देखिए हम प्रेम और मित्रता का संदेश देते हैं, सारे मुल्कों में एकता बनी रहे उसका संदेश देते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, जिसके चलते आज छोटे मोटे दंगे हुए हैं। उस दंगे में हमारे देश के हिंदुस्तानी हिंदू और मुस्लिम भाई बहन जो भी बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं वो मारे गए हैं। वो शहीद हिंदू या मुस्लिम देखकर नहीं मारे गए, केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान जो भी झड़प हुई उसमें मारे जाते हैं और दंगों में मारे जाते हैं, उग्रवादियों के द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन वो हमारे देश के एक सुरक्षा व्यवस्था होती है, वो मारे जाते हैं और जब वो आते हैं हमारे देश में तिरंगे में लिपट के, हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ को देखते ही मैं सीमा हैदर के खिलाफ़ या गुलाम हैदर के सपोर्ट में बोल रही हूँ। हम नहीं चाहते कि भारत में ऐसी स्थितियाँ फिर से दोबारा पैदा हो। मैं अपने गवर्नमेंट से, अपने सरकार से मांग करती हूँ, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो इसको गहराई से, इसको गहन अध्ययन करा जाए इस पर और सक्रियता से इस पर जांच की जानी चाहिए। भविष्य के लिए कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने देश का हमेशा भला ही चाहते हैं। और आज मैं बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जब से आया हूँ, आप पहली बार अफसाना मुझसे मिलने आई है, और थैंक यू आपका। आपको आपके आगे ये बात रखनी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि भाई तुम पैसा कमा रही, तो ये बताएंगे कि मैंने अपने NGO का खाता, इनका ये जो चला रहे हैं वहाँ पे रेणु सिंह ये मिलके, उससे क्या करा है, लिंक कर दिया है ताकि उनको सहयोग मिल सके। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद आपका। और मैं हमेशा डेली सुबह 8 बजे एक वीडियो लाती जो मेरे समाज के लिए होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।